पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। नक्षत्रों के क्रम में आज आपके लिए मृगशिरा नक्षत्र का फल लेकर के आए हैं। यह मृगशिरा नक्षत्र क्रम में 5वां नक्षत्र है और इसके स्वामी मंगल और देवता इसके चंद्रमा होते हैं। इसके 2 चरण तो वृष राशि में आते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में जाते हैं। इनके नामाक्षर बे बो, ये 2 नक्षत्र 2 चरण वृष राशि के होंगे और का की ये 2 चरण मिथुन राशि में जाते हैं। यह मृदु संज्ञक नक्षत्र है और सेवक मिस्त्री जाति का यह तिर्यक टेढ़े मुंह वाला नक्षत्र है। इनका वृक्ष खैर का पेड़ है और मृगशिरा जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, इनकी आकृति हिरण के मुख के सिर की तरह, वैसे ही इसकी 3 तारों वाली आकाश में आकृति व्याघ्र यानी शिकारी जैसे तीर से देखता है। इस नक्षत्र के जातकों पर जीवन भर मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र और बुध ग्रह का प्रभाव रहता है। आकृति इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जन्म के समय मंगल की दशा प्राप्त होती है, इसलिए इनके नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल जिनके नक्षत्र के स्वामी हैं तो उनके लिए जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। अब इस मृगशिरा नक्षत्र में कौन से कार्य करने चाहिए? यदि हम इत्र का व्यापार करते हैं, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करना चाहते हैं, जल से उत्पन्न हुई वस्तुओं का व्यापार करना चाहते हैं, वनस्पति और रत्न आदि का व्यापार करना चाहते हैं, वनवासी समुदाय के साथ हम कोई कार्य करना चाहते हैं, पशु पक्षी पालन, पशुपालन, गाय पालन, ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं, गायन, संगीत, चित्रकला, कवि और भाषाविद, यदि लेखक, संदेहवासक, नकल, नवीस और शराब पीने व पिलाने वाले जो लोग हैं, लंबी जली यात्राएं हैं, प्रवास है, कामुक लोग हैं, बड़े सुंदर निर्माण, वास्तुविद, यंत्र उपकरण, शल्य चिकित्सा, अन्वेषण, शोध कार्य, कपड़ा का निर्माण, इस क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य इस मृगशिरा नक्षत्र में सफल होते हैं। जो ये चीज़ें हमने बताई है, यदि इस मृगशिरा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ किए जाएं तो बहुत उत्तम होते हैं और जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी रुचि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं कि यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा। मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे जातक न्यून सहन शक्ति वाले होते हैं, बहुत उनके अंदर सहन शक्ति की क्षमता नहीं होती, जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं और ये लोग स्वभाव से कुछ शर्मीले भी होते हैं, चंचल और शरारती भी होते हैं। वृष राशि में जन्म हो तो खेल कूद तथा शौर्य के मामले में इनको अच्छी सफलता मिलती है और इनकी विशेष रुचि एकाग्रता होती है खेल कूद में और स्पोर्ट के क्षेत्र में वह सैन्य कार्यों में इनकी ऊर्जा कौशल विशेष रूप से देखने को मिलता है। ये लोग वैसे तो शांतप्रिय होते हैं, लेकिन जब सिर पर बन जाती है तो फिर ये पीछे नहीं हटते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। मिथुन राशि में जन्म हो तो ऐसे लोग नीति, गणित, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। इसके चलते विशेष रूप से ये विद्वान माने जाते हैं और इन गुणों से राजा से अधिकार तथा सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग धन संपत्ति इत्यादि भी बहुत अर्जित करते हैं और गणित के अच्छे ज्ञाता होते हैं और इनका ये सब चीज़ों का सुख भी इनके जीवन में प्राप्त होता है। ऐसे जातक ऊर्जा से भरपूर और अपने धुन के पक्के होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति है तो लगातार प्रयासरत रहते हैं। जिज्ञासु स्वभाव के होने के चलते ये शोध और खोज
इन कार्यों में लगे रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ खोजते रहते हैं और किसी न किसी चीज़ पर इनका शोध चलता रहता है। तथ्य परक होते हैं ये लोग, सतत अध्ययन और तीक्ष्ण बुद्धि के चलते जटिल विषयों को भी सुलझा लेते हैं। वैसे तो स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन उकसाने पर ये आक्रामक हो जाते हैं। यदि उसका पीछा नहीं छोड़ते फिर तो उसके पीछे लग जाते हैं। कई बार अपने उतावलेपन के चलते अपना काम ये खुद स्वयं बिगाड़ लेते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतः सुखी बीतता है, लेकिन पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने और समझने की स्थिति अलगाव और तनाव ला सकती है। अपने आप को ये पारिवारिक जीवन में भी अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, और यही स्वभाव यदि पत्नी में भी है तो दोनों में इस चीज़ की प्रति स्पर्धा जागृत होती है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव को उत्पन्न कर सकती है। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख लेने के लिए इनको हठी और संयम पूर्ण स्वभाव से हमेशा बचना चाहिए। संशय पूर्ण स्वभाव न हो और हठी स्वभाव न हो, इससे इनको बचना चाहिए। ये शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं, कान के कच्चे होते हैं, लेकिन इन्हें अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से लेन देन में धोखा मिलता है। सो इस पहलू को ये हमेशा ध्यान में रखें। जीवन में 32 वर्ष की आयु के बाद इनको सकारात्मक बदलाव और स्थिरता आने लगती है। अनेक प्रकार के यह उन्नति के मार्ग वहीं से खोज लेते हैं, और यदि यह अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहें तो जैसे मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में यदि जन्म हुआ है, वृष राशि है, तो आप भगवान शिव की आराधना करें। और यदि 2 चरणों में मिथुन राशि है तो भगवान गणपति की पूजा करें। भगवान गणपति की पूजा से यह राशि अत्यंत पुष्ट होती है। बुध बलवान होते हैं, क्योंकि बुध को यदि पाप प्रभाव लग गया तो बुध अपने अस्तित्व को खो देते हैं। बुध एक नपुंसक ग्रह हैं। यदि यह मिथुन राशि के स्वामी होकर राहु केतु मंगल आदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए तो ये अपना अस्तित्व भी खो देते हैं, फिर ये उन्हीं के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए इनके प्रभाव को जागृत करने के लिए भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। कोई एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, और यदि राहु केतु के प्रभाव में आ गए हैं तो उस पाप ग्रह की शांति के लिए मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं उसके स्वामी गणपति की आराधना करनी चाहिए। इससे इनके जीवन में अधिक सफलता, सुख, शांति प्राप्त होती है। ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। यह हमने आपको मृगशिरा नक्षत्र के जन्म का पूरा स्वभाव बताने का पूरा प्रयास किया है। शायद आपको अच्छा लगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इस विषय में आप अपने विचार हमें अवश्य दें। हमें आशा है कि आपको इन सब चीज़ों पर पूरी तरह से अवश्य ही आनंद आता होगा, लेकिन अपने विचार आप प्रस्तुत करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।